हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। समस्त श्रद्धेय सुधीजनों को प्रणाम, सादर नमो नारायणाय। आज दीपावली का पावन पवित्रतम पर्व है और समस्त प्राणी मात्र के जीवन में दीपावली का पर्व सानंद रहे, उल्लास रहे। सच कहें कि हमारा पूरा जीवन दीपोत्सव पर्व की तरह रहे, हमारा जगमगाता रहे। वाणी ऐसी स्फुटित हो जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति हो, और जिसके जीवन में वाणी के माध्यम से भगवत प्राप्ति हो गई, आप समझ लीजिए कि उसने वाणी से दीपावली उत्सव मना लिया। नेत्रों से भगवत दर्शन हो, नेत्रों से भगवत दर्शन हो तो मान लीजिए नेत्रों ने दीपावली उत्सव मना लिया। कर्ण कुहरों से श्रवणीय वस्तु का श्रवण हो जाए अथवा श्रवण योग्य वस्तु का श्रवण हो जाए तो ये श्रवणेन्द्रियों ने दीपावली उत्सव मना लिया। चित्त चिंतनीय वस्तु का चिंतन करे तो चित्त ने दीपावली मना ली। मनुष्य जीवन ऐसे ही सब प्रकार से दीपोत्सव पर्व की तरह जगमगाता रहे। प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यक्ति आनंद उल्लास से प्रसन्न चित्त रहने लग जाए, उसके जीवन में दुख ही दुख न रहो, दुख कभी कहीं से आए ही न, ऐसा दिव्य भाव सबके जीवन में रहे। आज भगवान की महती कृपा से इस शरीर का तिथि के हिसाब से जन्म तिथि भी है और भगवती की कृपा से बड़े दिव्य भाव में भगवान का नाम का आश्रय लेकर नर्मदा जी की पावन पवित्रतम परिक्रमा में हैं। विश्राम में हूँ द्वितीया तिथि तक, यम द्वितीया तक, और आज लगा कि आप सबसे कुछ चर्चा करें कि हम दीपावली को उत्सव से युक्त कब कैसे बना सकते हैं। यह जीवन चारों तरफ से प्रसन्न चित्त रहेगा तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में हर दिन, प्रत्येक दिन दीपोत्सव पर्व की तरह है। दीप माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान, और ज्ञान की प्राप्ति सत्य से होती है। हमारा जिसके जीवन में सत्य है उसके जीवन में ज्ञान है, जिसके जीवन में सत्य है उसके जीवन में धर्म है, जिसके जीवन में सत्य है उसके जीवन में प्रकाश है। और परमात्मा का नाम भी सत्य है। जिसने परमात्मा, सत्य रूपी परमात्मा को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, वो दीपावली उत्सव मना रहा है।
और परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो कहा ना, प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम। दीपावली वही सार्थक है जहाँ पर दिव्य भाव से हम सब कुछ भगवान को समर्पित करें। सत्य रूपी परमात्मा की प्राप्ति जिस मनुष्य जीवन के द्वारा अहर्निश भगवत प्राप्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित किया गया हो, वो जीवन आनंदमय उल्लासमय है। अथवा ये कह सकते हैं कि जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी हम न डगमगाते हुए सब कुछ छिदिवत सहनशीलता के अनुरूप सहन करते हुए धैर्यता के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहें, तो हमारे आपके जीवन में दीपावली पर्व का सार्थक भाव रहता है। हमारे परम श्रद्धेय गुरुवर शैलेश कुमार तिवारी जी सादर प्रणति निवेदन करता हूँ और अनंत अशेष मंगलमय शुभकामनाएं। और 5 नवंबर को प्रतीक्षा है ओंकारेश्वर में आप श्री की। मैं वहीं आपसे मिलने की इच्छा भी रखा हूँ। पंकज जी से चर्चा चली और आप सबके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। सबसे बड़ी बात, आज मेरे चेहरे की जो प्रसन्नता है, शरीर और मन दोनों तरफ से प्रसन्न होने का एक ही स्वरूप है कि मैं स्वस्थ हूँ मन से और तन से। और आज इसके लिए चिचोड़ कुटी में श्रद्धेय निरंजन शर्मा जी एवं बजरंग दास आयुर्वेदिक पंचकर्म योग केंद्र को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ आज के दिन, जिनके माध्यम से मुझे ये पुनः प्रसन्नता, ये पुनः दिव्य भाव प्राप्ति हुई। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप सभी सुधी श्रद्धेय आचार्य श्रियों का आशीर्वाद और समस्त भारत के सुधी वृंदों के आशीर्वाद से यात्रा भी सहज चल रही है और मेरे जीवन में जो जितने भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ थी वो सार्थक और सहज भाव से बनती चली जा रही हैं। और सत्य बात तो यही है कि तमसो मां ज्योतिर्गमया, बिल्कुल सत्य ज्ञान है, सत्य ही धर्म है और सत्य ही प्रकाश है। मैं इसी प्रसंग में था। और असत्य अनृतम, ये क्या है? ये मतलब अज्ञान है, अधर्म है और असत्य ही जो है अंधकार है। सबसे बड़ी बात है, सत्य प्रकाश है, असत्य अंधकार है। सत्य धर्म है, असत्य अधर्म है। और इसी प्रकार से सत्य धर्म है, असत्य अधर्म है और सत्य ज्ञान है और असत्य अज्ञान है। हम लोग सत्य की ओर अग्रसित रहे। तमसो मां ज्योतिर्गमया, ज्योति की ओर बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबके आशीर्वाद से तो मैं खिलखिला रहा हूँ। श्रद्धेय गुरु जी, मैं क्या, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आप सभी के लिए। ऐसे ऐसे दिव्य इस दीपावली में कहूँ, एक ब्रिज भाई, एक आप सदृश विद्युत मंडली जो मेरे बहुत करीब से मुझे आशीर्वाद देते हैं, आप सभी के दिव्य भाव से यात्रा चल रही है महाराज, अद्भुत भाव से चल रही है। विपरीत परिस्थितियां आती हैं, परंतु उन विपरीत परिस्थितियों में आप सबके आशीर्वाद ने वो सब नष्ट कर दिया है। अब सहज भाव से एक दिव्य सद्भाव जाने की ओर है और जिसके द्वारा हम यात्रा के परम पवित्र भाव के साथ हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और आज कुछ दीपावली की पावन पवित्रतम बेला पर आप सभी को निवेदन करने और शुभकामना निवेदित करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और सच कहें कि नर्मदा परिक्रमा के दिव्य भाव में आज जब श्रद्धेय व्यास जी का मुझे फोन आया तो मैं इतना हृदय प्रफुल्लित था, क्या बताऊँ आपको। इस यात्रा में व्यास जी के योगदान को मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि व्यास जी ने हर परिस्थिति में हर अवस्था से मुझे उबारा है। और व्यास जी इतने दिव्य भाव से, श्रद्धेय व्यास जी का इस यात्रा के प्रति समर्पण, इस यात्रा के प्रति उनके दोनों पुत्र संजय जी, राजेश जी और तीनों पुत्रों का जो दिव्य सद्भाव हमें प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूँ कि इस यात्रा के अभिन्न अंग के साथ साथ इस यात्रा के अभिभावक भी हैं आप। मैं हृदय से श्रद्धेय मालवा ऑक्सीजन रतलाम एवं समस्त परिवार को भी दीपावली की पावन पवित्रतम बेला पर अनंत अशेष मंगलमय शुभकामनाएं निवेदित करता हूँ। रोमसर से हमारे परम श्रद्धेय हरिशमिरन दीक्षित जी और उनके दिव्य भाव से सुमित दीक्षित जी सहित समस्त श्रद्धेय सुधीजनों को भी इस परम पवित्र दीपावली की पावन पवित्रतम बेला पर
अनंत अशेष मंगल में शुभकामनाएं निवेदित करता हूँ। परम पूज्य स्वामी रामगिरी जी महाराज, मेरी तरफ से भी आप श्री को प्रणति निवेदन है और इस दीपावली की पावन पवित्रतम बेला पर अनंत अशेष मंगलमय शुभकामनाएं निवेदित करता हूँ। एक कुछ भाव में कुछ बोलने आया था, परंतु जैसे मैं प्रत्यक्ष आता हूँ तो सब विस्मृति हो जाती। पता नहीं क्या गजब की लीला है भगवान की, कि यज्ञ का जो रूप हमने रखा है 19 फरवरी से 28 फरवरी तक, ये जो नर्मदा जी की पावन परिक्रमा की विश्रांति के समय में और फाल्गुन शुक्ल द्वितीया से नरसिंह द्वादशी पर्यंत उसके आचार्यत्व में परम श्रद्धेय डॉक्टर गंगाधर पाठक जी प्रयागराज से आप श्री का पावन पदार्पण ओमकारेश्वर की पावन पवित्रतम धरा पर होगा। हम लोग वहाँ 108 कुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का दिव्य भाव संचरित करेंगे, जिसके दिव्य भाव में हमारे बड़े दिव्य भाव से यहाँ से मध्य प्रदेश की पावन पवित्रतम धरा के सुधी जनों का साथ सहयोग भी हमें प्राप्त हो रहा है। और साथ में हमारे परम श्रद्धेय श्रवण मिश्र जी, अतुल मिश्र जी और ऐसे दिव्य ब्राह्मण बटुक ऋषि कुमारों के द्वारा भी दिव्य भाव से वहाँ साथ सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। और उस पवित्रतम बेला पर हम सहज भाव में वहाँ यज्ञ के साथ साथ श्रीमद् देवी भागवत की पावन पवित्रतम कथा का रसपान भी करेंगे। यह हमारा परम सौभाग्य है। नर्मदापुरम में कार्यक्रम तो बड़ा सुंदर सद्भाव से सुसंपन्न हुए, परंतु वहाँ पर कुछ मतलब मेरे अपने प्रारब्ध के अनुसार इतना अच्छा शायद न कर पाया हूँ। फिर भी भगवान ने मुझे बहुत अच्छे भाव से वहाँ सब कुछ सहज सार्थक रूप में वहाँ सुसंपन्न हुआ था। और वहाँ जितना भी कार्यक्रम हुए सब ऐतिहासिक हुए। अभी तक मैं जब वहाँ से निकला तो 2 दिव्य भाव के लिए नर्मदापुरम सदैव याद करेगा। एक तो श्रीमद् भागवत के दिव्य भाव से और दूसरा ये हमारा साहित्यिक शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम से नर्मदापुरम अभी तक हमको वहाँ स्मरण करता है। ये हमारा सौभाग्य है। और श्री विष्णु पुराण की पावन पवित्रतम कथा को भी स्मरण करते हैं। वहाँ के सुधी जनों ने हमको तो यहाँ तक कहा कि हमारे श्रद्धा में माता जी हैं राधा मुनि जी, हमने ऐसी भागवत आज तक नहीं सुनी। और ये भागवत में श्रद्धेय गुरु जी ने इतना दिव्य भाव से जो है उस भाव को हमारे जीवन को धन्य कर दिया। और आगे भी हम तो गुरु जी को परेशान करते रहेंगे। और ऐसी विपरीत परिस्थिति में तो गुरु जी का साथ रहा, तो अब सार्थक जो परिस्थिति होगी उसमें तो अनुकूल परिस्थिति में तो हमको साथ मिलेगा ही मिलेगा। और सच कहें कि इस यात्रा में बहुत चातुर्मास में मैंने जो घटना, जो व्यथा, जो कष्ट मैंने सहे महाराज, वो वर्णनीय तो नहीं है, परंतु उन कष्टों से मैं धीरे धीरे निकल रहा हूँ। इसमें आप सभी का दिव्य साथ है और निकल गया हूँ लगभग। तो इसमें भी आप सभी का दिव्य साथ सहयोग है। और दूसरा, मैं सनातनी सुधी जनों से इस दीपावली के पावन पवित्रतम पर्व पर निवेदन करता हूँ कि आप सभी इस यात्रा, संकीर्तन यात्रा, भजन पूजन आदि में अपनी तरफ से जो बने हर जगह आप कीर्तन आदि करते रहिएगा, भजन करते रहिएगा। इससे अंतःकरण शुद्धि होगी। हाँ, आजकल लोगों को क्या लगता है कि भाई कुछ व्यापार करने के लिए या कुछ व्यवसाय करने के लिए ऐसी यात्रा चलेगी, ऐसा सोचते हैं लोग, परंतु नहीं। देखिए, हम आकाश वृत्ति से चलते हुए यही चाहते हैं कि आपके जीवन में भक्ति की रस प्रवाहित हो। हम लोग कुछ नहीं चाहते महाराज, हमने कहीं किसी से कुछ मांगा नहीं है, आज तक कुछ नहीं मांगा है। हाँ, जो आकाश वृत्ति से आ गया वो आप ही लोगों ने दिया है, न मांगते हुए आप देते हैं। आप बड़े उच्च कोटि के हैं। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी ऐसे यात्राओं को संपुष्ट करके भारत को समृद्ध बनाने का काम कीजिएगा। ऐसी कथाओं को श्रेय दीजिएगा जिस कथा के द्वारा आपका जीवन पवित्रतम बने। ऐसे संकीर्तन से जुड़िएगा जिसके द्वारा आपका मनुष्य जीवन साफल्यता की ओर अग्रसित रहे। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि सदैव दीपोत्सव पर्व आपके जीवन में बना रहे महाराज। और भक्ति के अतिरिक्त और चित्त के विकार के निवृत्ति के अतिरिक्त आप कभी दीपोत्सव पर्व नहीं मना सकते। चित्त प्रसन्न होगा तभी तो दीपावली होगी, प्रकाश तभी तो होगा। प्रसन्न चित्त होगा, प्रकाशित भाव होगा, तो सदैव जुड़ के रहिए। मेरे इस यात्रा में मैंने कभी, अगर आप लोगों को मैं बोलूँ ना, हरिद्वार से लेकर यहाँ छिपानेर तक,
तो आंसू के सिवा कुछ नहीं है परंतु मुस्कुराहट क्यों छोड़ें, क्यों आंसू हमसे बलवान थोड़ी हैं। हमने तो एक कोई सज्जन पुरुष थे, बोले महाराज जी मैं किसी ने थोड़ी सी बात कही तो मन में जो है बड़ी पीड़ा हुई तो आंसू निकल आए। मैंने कहा कितने कमजोर हो, ये आंसू भगवान के चरणों के अतिरिक्त गिरना ही नहीं चाहिए, इतनी कीमती आंसू को व्यर्थ में बहा दिया। और अनेक प्रकार के विपरीत परिस्थिति जो आते हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में भी आप प्रसन्न चित्त होकर प्रसन्नता के साथ मुस्कान देते रहिए, देखिए फिर आनंद कितना आता है। ये मैंने स्वयं भगवान की कृपा से इसको अनुभव किया है। और जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो महापुरुषों का जो संग मिलता है, सच कहें ये बात बोलने वाली नहीं है, 2-4 ऐसी विभूति हैं हमारे श्रद्धेय गुरुवर शैलेश तिवारी महाभाग एवं प्रकार ये हमारे साउंड वाले भाई भैया लाल आंजना जी, इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया महाराज, इतना सपोर्ट किया कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। आज दीपावली का पर्व है, सत्यनिष्ठ होना है तो ये बात स्वीकार न करना पड़ेगा। ये चातुर्मास की सफलता में आप दोनों विभूतियों का जो मुझे भाव मिला है, मैं वंदन करता हूँ। और सच में इस पीड़ा, शारीरिक और मानसिक पीड़ा से उबरते समय जो आप सबका साथ मिला है वो हृदय से वंदनीय है, अभिवंदनीय है। और मैं यही प्रार्थना आप सभी से करता हूँ। और आज तिथि के हिसाब से भगवती के पावन पवित्रतम दिवस पर मेरा अब जन्म दिवस भी है, तो जन्म दिवस तो साधु क्या करेंगे, परंतु ये चाहते हैं कि जन्म हुआ है तो आप सब ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा कि संसार की कुदृष्टि हम पर न पड़े और हम भगवान की परम पवित्र भक्ति से सुसंयुक्त बने रहें। संसार चाहे कितना भी तिरस्कार करे, कितना भी अपमान करे, कितना भी उपहास करे, फिर भी इस प्रसन्नता के साथ हम भगवान के बने रहें महाराज। मैं ये प्रार्थना जरूर करता हूँ, ये अंतर्मन की भावना हृदय से वंदन करता हूँ। सब प्रकार के दिव्य भाव से जुड़ते हुए और आनंदमय भाव से, परम पवित्र भाव से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम इसी प्रकार से बना रहे। और क्या कहें, अभी तो यात्रा आधा है, आधा बाकी है। नर्मदा परिक्रमा के बाद जब हम जाएंगे रामेश्वरम की तरफ, उसका अलग आनंद लेंगे महाराज। और ये बात पक्की है, यदि आप प्रत्येक दिन दीपावली मनाना चाहते हैं तो इन नेत्रों से निकलने वाले अश्रु बिंदुओं को अच्छे ही पात्र में उसका वो करिएगा, रखिएगा। वो पात्र केवल भगवान के चरण है। भगवान के चरण स्मरण, भगवान के स्वरूप को स्मरण करते हुए नेत्र सजल हो जाएं तो ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है। और दूसरा, एक अनंत भाव से कहें और नेत्र दर्शनीय वस्तु का दर्शन, सब में भगवान का दर्शन करें तो रगड़ा झगड़ा ही खत्म हो जाए और चित्त भगवान के चिंतन के लिए समर्पित हो। हमारा प्रत्येक समय भगवान के लिए हो, हमारा प्रत्येक कण कण भगवान के लिए समर्पित हो। और मैं आज एक बड़ा सुंदर एक भाव रखना चाहता हूँ कि संस्कृत की उस परम पवित्र आभा प्रभा की इस भाव को, माँ भारती को यहाँ संचरण करने के लिए सार्वभौम संस्कृत संस्थान के दिव्य भाव से हम लोग श्रद्धेय डॉक्टर अरविंद तिवारी महाभाग, श्रद्धेय गुरुवर शैलेश कुमार तिवारी महाभाग, पंकज कुमार झा जी और शशिकांत तिवारी शशिधर जी, समस्त श्रद्धेय सुधीजनों का जो साथ सुसहयोग के द्वारा कुछ ऐसा सार्वभौम संस्कृत संस्थान की उन्नति समुन्नति हम चाहते हैं, ऐसा दिव्य भाव बना रहेगा। इसी कारण से हमने भी कुछ परिकल्पना की है और हम जहाँ जहाँ पर इस यात्रा के साथ जाएंगे सुसंस्कृत सुविज्ञ जनों का सन्निधि हम लेते रहेंगे। परम श्रद्धेय गुरुवर अभिराज राजेंद्र मिश्र महाभाग का जो सुसन्निधि हमको अरविंद तिवारी महाभाग के साथ जो प्राप्त हुआ है, इसको हम सहज भाव से आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे। और यहाँ जो देवी भागवत की पावन पवित्रतम कथा होगी उसमें श्रद्धेय श्रीमन निग्रहाचार्य भागवतानंद गुरु जी के मुखारविंद से हम 19 फरवरी से 28 फरवरी तक उस परम पवित्र कथा का रसपान करेंगे। और आगे की जो यात्रा होगी फिर हम वहाँ से दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए पुनः द्वारिका से राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड होते हुए 2027 का चातुर्मास बद्रीनाथ में करेंगे। उस बद्रीनाथ के पावन पवित्रतम चातुर्मास में भी आप सभी सुधीजनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे।
और इस यात्रा में भी आप सबका अनंत भाव से स्वागत अभिनंदन है। और एक प्रार्थना और हम आप सबसे करें, नर्मदा जी की पावन परम पवित्रतम परिक्रमा में हम इस समय हैं। यदि आप सभी सुधीजन इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, नर्मदा जी की पावन पवित्रतम परिक्रमा करना चाहते हैं, तो केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करना है और भगवान के पूजा करना है और सब कुछ भगवान के पावन तट पर होगा। आप सभी का स्वागत है। और इस यात्रा से जुड़ने के लिए, संकीर्तन के साथ भगवती की पावन पवित्रतम नर्मदा जी की परिक्रमा से जुड़ने के लिए आप सभी सुधीजनों को हमारे नंबर है कि 8989834937, इस नंबर में आप कॉल कीजिएगा और आप लोग आइए। भोजन प्रसादी की व्यवस्था भगवती नर्मदा जी करेंगी। केवल आपको परिक्रमा करते हुए भक्ति के नाम संकीर्तन से चलना है। और ऐसे कोई इच्छुक सुजन हैं तो आप सभी जो चल सकते हो, थोड़ी 15-20 किलोमीटर तक पद यात्रा कर सकते हो, ऐसे इच्छुक जितने भी जन हों, आप सभी को नर्मदा जी की पावन परिक्रमा में हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम 1 नवंबर तक ओमकारेश्वर पहुंचेंगे और 1 नवंबर के बाद जो परिक्रमा आप सब करना चाहते हैं तो आप सब पधारिएगा। और हमारी परिक्रमा पुनः ओमकारेश्वर में ही विश्राम को लेगी, क्योंकि हमारा यज्ञ ओमकारेश्वर परिक्षेत्र में होगा, तो इसलिए हम पुनः यहाँ से पैदल आते हुए ओमकारेश्वर परिक्षेत्र में ही इसका दिव्य भाव से इसकी परिपूर्णता करेंगे। तो आप सभी को हृदय से स्वागत है, अभिवंदन है। दूसरी बात, मेरी यही प्रार्थना है, आप सभी दीपावली के पावन पवित्रतम पर्व पर चराचर जगत से किसी भी प्रकार का दोष, दूसरों के दोष को अपने भीतर ग्रहण मत कीजिएगा। किसी के प्रति दोष दर्शन करना भी घृणा को जन्म देना, हृदय में रखना है। इसलिए किसी के प्रति दोष दर्शन, वर्णन, चिंतन, ये सभी अपनी पाप की अभिवृद्धि कराने वाले हैं। इनसे थोड़ा दूर रहिएगा, ये मेरी कामना है। और भगवान करे कि हमको और सहन शक्ति दें, और सहन शक्ति के साथ साथ यात्रा में आने वाली विपरीत परिस्थितियों में हम चलें। 2-3 बातें हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं। वो ये है कि 2-3 अब याद आ रहे हैं, बहुत दिन से बोलना चाह रहे थे। देखिए महाराज, हम लोगों को इस यात्रा में वाहन में बैठने के लिए या जूते पहनने के लिए आप लोग न कहें तो अच्छा है, क्योंकि हमको शरीर का पूरा ध्यान है, कैसे रखना है, क्या करना है, किस प्रकार से इस शरीर की रक्षण करना है, सब पता है। नहीं कर सकते। अब 2 साल तक बिना पैर जूते चप्पल के चल लिए, अब बहुत अच्छा चल रहा है, पैर भी मजबूत हो गए हैं। और दूसरा, वाहन आजीवन हम प्रयोग करेंगे, नहीं तो हम कहीं ट्रेन में या वायुयान में या किसी उसमें हम बैठने वाले नहीं हैं। बहुत सारे सुधीजन ये सोचते हैं कि हम जो है कुछ ऐसा बोलेंगे तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल नहीं। हमारी मति, रति, गति परमात्मा है। हम संसार से कुछ चाहते नहीं, ऐसी वस्तु जिससे हम पुनः संसार में घिसें। संसार जितना तिरस्कार करेगा उतना ही हम भगवान की ओर अग्रसर रहेंगे, भगवान से प्रेम हमारा बढ़ेगा। आप सभी भी यदि सच में हमारे हितैषी हैं तो हमारा तिरस्कार कीजिएगा महाराज, ये सच कह रहे हैं, अंतर मन से कह रहे हैं। आप जितना तिरस्कार करेंगे उतना हमारा भाव बनेगा। और भगवत भक्ति से संलग्न करने के लिए आप तिरस्कार कीजिएगा, जिससे हमारा मन भगवान में लग जाए। कितनी अद्भुत बातें हैं कि सुनीति सुरुचि को कहती हैं कि ये बहुत श्रेष्ठ माँ है जिसने तेरे को भगवान को मिला दिया, ध्रुव जी के लिए। बहुत अद्भुत प्रसंग है महाराज भागवत में, जिनके माध्यम से भगवान की प्राप्ति हुई। कयाधु का सौभाग्य की प्रहलाद को जन्म दिया, जिसने राक्षस कुल में भी भगवान को प्राप्त करने वाला 12 भागवतों में से एक श्रेष्ठ भागवत को जन्म दिया। आप सभी भी तभी हमारे हितैषी जहाँ से हमारी भक्ति की अभिवृद्धि होती हो। संसार प्राप्ति के लिए कभी कुछ इच्छा नहीं है महाराज, ये तो शरीर पुनर्जन्म हुआ है। इसी अनेक प्रकार के विपत्तियों से भी हमने पुनर्जन्म लिया है। तो भक्ति का जो भाव है वो भगवत प्राप्ति है, दूसरा लक्ष्य नहीं है हमारा। न हम कुछ चाहते हैं ऐसा कि हो जाए, कुछ ऐसी वस्तु हो जाए, कुछ ये हो जाए, नहीं। परंतु कभी कभी लगता है कि इतना सुंदर भारतवर्ष है जहाँ पे भगवान जन्म आने के लिए, यहाँ अवतार लेने के लिए तरसते हैं। ऐसे सुंदर भारतवर्ष में
भगवान को आने का संयोग बनाने वाला कोई भी नहीं है। भगवान को इधर आने के लिए संयोग बनाने वाला कोई भी भारतीय नहीं है, क्योंकि भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान का पुकार करेंगे, भगवान का आह्वान करेंगे, तब जाके तो भगवान सन्निकट रहेंगे इन सब के। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी न किसी प्रकार से हम सब जो है भगवान से जुड़े रहें। यही प्रार्थना आप सबसे करते हैं कि आपके आशीर्वाद से हम भगवान की भक्ति और करने लगें, अभिवृद्धि होने लगे। ऐसा कोई कर्म आप सभी करना। और आप सबको पुनः दीपोत्सव पर्व की अनंत आशीष मंगलमय शुभकामनाएं। गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।